राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानी, तो वो दूल्हा एक और उसकी दुल्हन 3 सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो रील नहीं रियल लाइफ की हैं, जिसमें 3 सगी बहनों ने एक ही लड़के से बहराचा लिया। मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। लोग ये सुनकर हैरान हैं कि एक लड़के से 3 लड़कियां भला शादी कैसे कर सकती हैं और उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन शादी करने वाली लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका तर्क सुन लीजिए। भाई कुछ लोग जो हमारी शादी को लेके ये बोल रहे हैं कि तुमने सनातन धर्म का अपमान करा, तो इसमें अपमान की कौन सी बात है, ये तो बताओ। ऐसे तो मतलब पहले जमाने में राजा दशरथ थे, उनकी 3 रानी, तो वो अपमान हो गया। इसका मतलब कि उन्होंने फिर तो धर्म का अपमान है। हम कुछ गलत बात नहीं बोल रहे, तुम जो कह रहे हो उस बात का जवाब दे रहे हैं, बस हम तो यूं है सारी बात प्रेम की। अगर हम तीनों साथ में खुश रह सकते हैं अपने पति के साथ, यानी कि हम चारों खुश रह सकते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। अभी मारने वाली तो भी मार रही है कि घर वालों की मर्जी से शादी कर रही है, धक्का दे रही है, कहीं कुछ कर रही है, कहीं कुछ कर रही है। खुश है तो क्यों चारों बोल खुश रहे हैं? हैं और भी इसमें प्रॉब्लम है। शादी तो करी है, हमने ऐसे शादी करी है ना इस तरीके से, तो कह रहे इसकी एज कम है, उसकी एज कम है। हमारे गांव में आके देखो ना, इससे कम एज की लड़कियों के बालक भी हो। और वैसे हम तीनों बालिक हैं। हाँ, हम तीनों बालिक हैं, ठीक है ना। कोई भी ना कहो कि संतोष नाबालिग लगती है। इसका हेयर स्टाइल ऐसा, इसकी 12वीं क्लास है, 12वीं क्लास होगी, समझ लो हो ही गई। हाँ, लेकिन नाबालिग नहीं है। और ऐसे तो ना किसी में धर्म का अपमान नहीं करते, भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं। बाबू जैसा सिंगल है नेहा कक्कर, वो तो इससे मतलब छोटी हाइट है उनकी 4 फीट की, तो वैसे तो वो भी बालिक ना हुई फिर। तो सब वो इन कहते जो कम हाइट का वो बालिक ही ना है, नहीं है। अब इससे आगे भला क्या ही कहेंगे। इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब यहाँ सवाल ये कि 3 लड़कियों को एक ही लड़के से शादी करने का ख्याल कैसे आया और जिस लड़के से इन्होंने शादी की है वो कौन है। दरअसल इन तीनों बहनों को रील बनाने का शौक है, जिस वजह से इनकी आपस में बहुत बनती है। तीनों लड़कियां चाहती थीं कि किसी ऐसे परिवार में इनकी शादी हो कि तीनों एक साथ रह सके, यानी जिस परिवार में 3 सगे भाई हों। उनसे ये शादी करने के लिए तैयार थी, मगर पेच फंस गया। लड़कियों के मुताबिक जब इनके लिए लड़कों की तलाश तेज हुई तो समस्या कई तरह की आई। किसी परिवार में एक साथ 3 लड़के नहीं मिले, किसी में 3 लड़के थे तो एक या फिर 2 की शादी पहले ही हो चुकी थी। इन्हें ऐसा कोई परिवार नहीं मिला जिनमें 3 लड़के इनके हम उम्र कुंवारे हो, जिस वजह से उन्होंने एक आइडिया निकाला। इन लड़कियों ने उस लड़के से ही बहराचा लिया जो इनकी रील के वीडियो बनाया करता था, यानी इनका कैमरामैन। इन लड़कियों का कहना है कि शादी से ये खुश हैं और जो इनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें जल्द ही जवाब मिल जाएगा। घर वाले कर रहे थे मेरी अकेली की शादी। मतलब पापा को इससे एक लड़का पसंद आएगा जिसकी गवर्नमेंट जॉब थी, और हाँ वो बिल्कुल करना चाह रहे हैं। भाई हम तीनों ने बहुत मना करी कि हमें शादी करनी ना, हमें तीनों को ऐसी रहने दो, लेकिन वो कह रहे लड़की को शादी करनी जरूरी होती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। तो हमने हम बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, हमारे ना हर दिन के 24 घंटे एक साथ में बीतते हैं। और हाँ भी फिर एक और बात, फिर जो है हमने ये कहा चलो एक घर में कर देना है नहीं, मतलब कि तुम कहीं ऐसा कर देखो जहाँ कम तीनों की शादी हो। तुम सब भी बोल रहे थे क्या तुम एक घर में 3 भाइयों से नहीं कर सकते थे? तो तुम बताओ, इतना कोशिश नहीं करी होगी ऐसा करने की? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले हमने किसी भी कोशिश ना करी होगी ये सब करने की? भाई ऐसा घर कहीं मिला ही ना। देखो किसी घर में 3 लड़के हैं ना, तो एक की शादी हो चुकी है, 2 कुंवारे हैं, और 3 लड़के हैं ना कहीं और, तो एक इतना छोटा है और 2 वो भी ठीक से जवान नहीं है। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। हाँ अभी हमें पता है कि हमारे यहाँ और हाँ भी और लड़के कह रहे हैं कि तीनों में भेदभाव करेगा या फिर एक से शादी क्यों करी, एक ही क्यों मिला। भाई इस वजह से ही तो मिला क्योंकि हमारे साथ रहने का बस एक ही जरिया है। इन्हें पता है हमारी हालत कैसी थी उस टाइम पर। हमने घर वालों को भी बहुत ज्यादा समझाया, ये खुद बताएंगे कैसी हालत थी। तुम बताओ हम रो रहे क्या कर रहे हैं। तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। हाँ भी हमने फैसले सोच लिया हम मरेंगे पर अलग नहीं होंगे। तो भाई पता है मैंने शादी इसलिए की, मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरिया हूँ। जो सिर्फ एक जगह रहेंगे ये मेरे वजह से ही रहेंगे। बाकी अगर ये कहीं और शादी करते, एक का करते, ये इधर करते, एक का इधर करते, तो हाँ अलग अलग ही हो जाते, बस ये रह नहीं पाते, साथ में रह ना पाते हम। और इसी वजह से भाई मैंने ये कदम उठाया है
और भाई लोग बोल रहे हैं कि तू इन्हें प्यार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसका जवाब भी खुद ही तो दे। भैया ये आपस में इतना प्यार कर रहे हैं, मुझे तो मेरे प्यार की तो नहीं जरूरत ही ना है। हाँ भाई, और हम तीनों बहुत खुश है, बस अभी फिलहाल भी यही खुश है। और भी लड़ाई की बात रही ऐसी, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब होने वाली, तीनों में लड़ाई होगी। तो भी बचपन से लेकर अभी तो हमें एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। भाई तुम एक सोचो, बार भी। जिन्होंने एक लड़के से शादी इसलिए करी है कि वो कभी अलग ना हो सके, तो क्या वो तो लड़ाई करेंगे। नहीं नहीं, हमें चाहे प्यार करें ना करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हम तीनों साथ हैं। बस इनके लिए कभी हम लड़ाई नहीं करेंगे। ये हमें छोड़ के जाना भी चाहेंगे तो जा सकते हैं, लेकिन हम तीनों जब मामला प्रकाश में आया तो इन्हें पुलिस ने थाने बुलाया। तीनों से पुलिस ने पूछताछ की। इसमें इन लड़कियों का कहना था कि इन्होंने किसी के दबाव में शादी नहीं की है, बल्कि बालिग होने की वजह से इन्हें अपनी जीवन में फैसले लेने की पूरी आजादी है। इसके बाद पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। ये वीडियो उसी वक्त का है जब तीनों बहनें अपने कैमरामैन यानी दूल्हे के साथ थाने से बाहर निकल रही थी। इनके चेहरे देखकर तो यही लगता है कि तीनों बहनें एक ही लड़के से शादी करके बहुत खुश हैं। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैमरामैन बड़ी लड़की से शादी करने को तैयार था, क्योंकि दोनों के बीच प्रेम संबंध बताए जाते हैं, लेकिन तीनों बहनों से शादी करनी पड़ेगी, इसका उसने भी नहीं सोचा था। हालांकि अब पेच एक लड़की को लेकर फंसता दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 3 में से सबसे छोटी लड़की नाबालिग है, जिसकी उम्र 15 साल बताई गई है। इस मामले की बाल कल्याण समिति ने जांच शुरू कर दी है और रिपोर्ट 3 दिन में फाइल होगी। अगर लड़की नाबालिग निकली तो इस दूल्हे राजा को गंभीर धाराओं में जेल भी हो सकती है। फिलहाल तो ये दूल्हा विकास अपनी तीनों दुल्हनों के साथ उत्तराखंड में हनीमून टूर पर है। वहीं लड़कियों ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि उन्हें परेशान किया गया तो वो खुदकुशी जैसा कदम उठा लेंगी। अभी तुम कह रहे हो कि 3 लोग साथ में रह नहीं सकते, क्यों नहीं रह सकते? हमारी खुशी है, हम बहुत ज्यादा खुश है, तो हम क्यों नहीं रह सकते? और फिर क्या तो ये तो छोटी है, इतनी छोटी है, भाई इसकी शादी क्यों कर दी? भाई अगर हमने जो ना ऐसे ही मामले दिखाने लगे ना तो हमारा गांव आधे से ज्यादा तो गिरफ्तार हो जाएगा। सही है ना? इससे छोटी छोटी की सबकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी हैं। उनके बच्चे भी हैं। हमारी शादी के बारे में सोशल मीडिया पता चल गया तो इन्हें ऐसा करो और गांव में चोरी छुपे सब शादी हो रही है, नाबालिगों की सबकी शादी हो रही है। उन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अभी तुम जो इतने भद्दे कमेंट करो, तुम्हारी सोच ही गंदी है, तो बताओ हम क्या कर सके? तुम अच्छे कमेंट भी कर सकते हो कि चलो चारों ने शादी कर तो ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा खुश रहेंगे, बोल चाल रहेंगे, परिवार में हंसी मजाक रहेगी। लेकिन नहीं, दिमाग ना वहीं पे पहुंचता है। बस वहीं किसी भी रिलेशन में जरूरी है कि फिजिकल संबंध बनाने जरूरी है का? हमने तीनों ने प्यार की वजह से करी है। प्यार की वेस्ट नहीं करी हमने, आपसी प्यार की वेस्ट करी। अब हमें देखो एक और फिर तुम क्या हो गया कि तुमने शादी क्यों करी? तीनों भी तो रह सकती थी। जब भी फिर तुम्हें लोग जीन देते हो। जब भी पता है मोहल्ले वाले, गांव वाले, समाज वाले क्या मैं 3 लौंडिया जमान रखी ताकि इनकी शादी क्यों ना करी? भाई शादी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मांग सिंदूर जरूरी है। अगर हम ऐसे बाहर निकलते हैं ना लड़की बनकर, लोग जो गंदी नजरों से देखते रहे तो लड़की अभी से छेड़ लो। और ये सब हमारे पास होंगे तो क्या करेंगे? किसी की बहू है, औरत है, भाई इस पे नजर मत डालो। सही है? और अब हमने शादी कर ली तो अब तुम हमें गलत बोल रहे हो, बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हो। जब हम मर जाएंगे ना तो फिर तुम ही बोलोगे कि दुनिया तो गलत बोल रही है, तुमने अरे भाई तुम ज्यादा ही वो करोगे ना तो हम चारों करेंगे सुसाइड। और इसके वजह पता है पुलिस प्रशासन और जो हिंदू संगठन वाले लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना? और तुम सब लोग जो पब्लिक है जो उल्टा सीधा बोल रही है, वो सब लोग होंगे इसके जिम्मेदार। सही है ना? हमने कुछ गलत नहीं किया, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश है। बस इतना ही कह रहे हैं कि हमें माफ करो भाई, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की जितना उल्टा सीधा तुम हमें बोल रहे हो। लड़कियों ने भले ही समाज पर ही सवाल खड़े किए हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि रील बनाने वाली ये लड़कियां फिलहाल तो रील की दुनिया में जी रही हैं, क्योंकि रियल लाइफ में एक युवक के साथ 3 लड़कियों का जीवन गुजारना संभव नहीं है। लेकिन इन लड़कियों को अब कौन समझाए?